नमस्कार दोस्तों, मैं अमित जांगड़ा स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल जनरल डोज बाई एजे पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा और मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी रिपोर्ट को सरकार के पास भेजा है कि कैसे विद्यार्थियों को अगली क्लास में प्रमोट करना है, कैसे उन विद्यार्थियों के मार्क्स को कैलकुलेट करना है। जैसे कि एक दो दिन पहले अमर उजाला के अंदर भी रिपोर्ट छपी थी कि विद्यार्थियों को प्रमोट करने को 5 विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक तैयार करेंगे फॉर्मूला। तो दोस्तों, ये जो फॉर्मूला निकल कर आया है, खासकर रीअपीयर वाले विद्यार्थियों को लेकर के चिंता बनी हुई थी। तो जो यूनिवर्सिटीज़ ने अपना फॉर्मूला तैयार किया है, उससे लगता है कि 98% बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत थी रीअपीयर वालों को, तो रीअपीयर वाले 98% बच्चे अगली क्लास में प्रमोट हो सकते हैं, जो हाल ही में फॉर्मूला निकाला गया है। हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे उस फॉर्मूले के बारे में। तो चलिए देखते हैं पहली रिपोर्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे रीअपीयर वाले विद्यार्थियों के मार्क्स को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे कि दिया गया है, इन केस ऑफ रीअपीयर एग्जामिनेशंस ऑफ कोर्सेज सब्जेक्ट्स ऑफ दोज सेमेस्टर्स ईयर्स हुज एग्जामिनेशंस वर ड्यू इन अप्रैल मई जून 2020 एज पर एकेडमिक ऑर्डिनेंस ऑफ द कंसर्न्ड प्रोग्राम द इंटरनल मार्क्स shall retained and external marks shall be calculated on the basis of average of marks in theory and practical courses including internal assessment marks of the semester year in which candidate has reappear। तो देखिए दोस्तों, जिस भी सेमेस्टर में आपकी रीअपीयर आ रखी है, जैसे कि आपकी सेकंड सेमेस्टर में रीअपीयर आ रखी थी और उनके हाल ही में एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाया जाना था, तो उनके मार्क्स को कैलकुलेट किया जाएगा थ्योरी के हिसाब से और प्रैक्टिकल के मार्क्स जो आपके लगाए जाते हैं उनके बिहाव पर। देखिए कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे मार्क्स। देखिए दोस्तों, जैसे कि मान लिया हमने आपके सेकंड सेमेस्टर में रीअपीयर आ रखी है और उसके अंदर 5 सब्जेक्ट्स हैं। 4 सब्जेक्ट के अंदर आप पास हैं और जो 5वां सेमेस्टर है उसके अंदर आपको सिर्फ 2 मार्क्स मिले हुए हैं, यानी कि आप फेल हैं उसके अंदर। जो इंटरनल मार्क्स हैं वहाँ पर 22 लगा रखे हैं टीचर ने, और जो आपके एक्सटर्नल मार्क हैं, जो आपके थ्योरी के मार्क्स हैं, आपने 2 ऑब्टेन किए हैं। और जो टोटल मार्क्स हैं वो मैक्सिमम मार्क्स यानी वो 100 हैं। तो यानी कि और जो 5 सब्जेक्ट के मार्क्स ऑब्टेन किए गए आपके द्वारा वो 256 हुए। देखिए, और जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो 81 बने, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। यानी कि आपने टोटल मार्क्स ऑब्टेन किए थ्योरी और प्रैक्टिकल के अंदर सेकंड सेमेस्टर में 256 प्लस 81, यानी कि टोटल बने 337। और जो मैक्सिमम मार्क्स हैं थ्योरी और प्रैक्टिकल के सेकंड सेमेस्टर में वो 600 हैं, यानी कि 500 तो उसके हो गए जो आपके थ्योरी के, और 100 मार्क्स हुए आपके प्रैक्टिकल के, यानी कि टोटल बने 600। और जो एवरेज परसेंटेज मार्क्स है सेकंड सेमेस्टर में 337 बाई 600 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 56.17, यानी कि 56% आपके मार्क्स बने। यहाँ पर दिखाया गया है दोस्तों, जो आपके मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं टोटल करके उनका 75% लिया जाएगा। तो 75% ऑफ एवरेज मार्क्स ऑफ सेकंड सेमेस्टर 56.17 मल्टीप्लाई 3/7 इज इक्वल टू 42, यानी कि जो एवरेज मार्क्स निकले उसके 75% के हिसाब से वो 42 निकले, 42। तो जो भी ये मार्क्स आए वो आपकी जो रीअपीयर आ रखी है उसके मार्क्स में जोड़ दिए जाएंगे, यानी कि आपको पास कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अभी देख लेते हैं कि जो रेगुलर वाले विद्यार्थी हैं उनको कैसे पास किया जाएगा, उनके मार्क्स को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। इन केस ऑफ मेन थ्योरी एग्जामिनेशंस द वेटेज 50% इज अटैच्ड टू इंटरनल असेसमेंट विच इज सप्लाइड बाय द डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट्स एंड 50% to the average percentage marks of a previous semester year's examination including theory, practical and internal assessment. The result of main examination shall be prepared after preparation of all reappear examinations। तो देखिए दोस्तों, जो रेगुलर वाले विद्यार्थी हैं उनके जो 50% मार्क्स होंगे वो इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से जोड़े जाएंगे, और जो 50% मार्क्स होंगे वो प्रीवियस सेमेस्टर में आपका जो भी रिजल्ट रहा है उसके बिहाफ पर जोड़े जाएंगे और उसके बाद आपको पास किया जाएगा। और बता दूं यहाँ पर, अगर आपकी किसी भी सेमेस्टर में रीअपीयर है, अगर आपकी वो रीअपीयर क्लियर होता है तो ही आपको डिग्री प्रोवाइड की जाएगी।
मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जो डिस्टेंस वाले विद्यार्थी भाई हैं, उनके लिए भी ये सेम फॉर्मूला लागू होगा जिनके एग्ज़ाम्स 1 साल के अंदर कंडक्ट करवाए जाते हैं। जो ये फॉर्मूला पास आउट और रेगुलर वाले विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है, सेम फॉर्मूला डिस्टेंस वाले विद्यार्थियों के ऊपर भी लागू होगा। जिस हिसाब से रेगुलर और पास आउट के विद्यार्थियों को पास किया जाएगा, जिस हिसाब से उनके मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे, वैसे ही डिस्टेंस वाले विद्यार्थियों के मार्क्स भी कैलकुलेट किए जाएंगे। तो दोस्तों, ये थोड़ी सी जानकारी थी। अगर आपका कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हो दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।